वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं एक और नया भर्ती अपडेट जो कि है एनसीसी कैडेट्स के लिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो अपने अन्य साथी कैडेट्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो है वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले हम इसका वैकेंसी नाम देख लेते हैं। तो इसका वैकेंसी नेम है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, जो कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है मेन एंड वुमेन के लिए। साथ ही ये है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, यानी कि जो युद्ध में घायल, मृत आदि के बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें कुछ वैकेंसियां रखी गई हैं। तो यह वैकेंसी एनसीसी कैडेट्स के लिए तो है ही, साथ में उन बच्चों के लिए भी है जो जिनके पिता या परिवार कोई सदस्य शहीद हो गया या घायल हो गया या अपंग हो गया। तो ठीक है, आप समझ गए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पढ़ने या देखने में समस्या है तो आप थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो आपको सारा स्पष्ट दिख जाएगा। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। तो सबसे पहले हम इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका क्वालिफिकेशन है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम प्रतिशत पूछा गया है 50, यानी कि अगर 50% से कम की आपकी डिग्री रहेगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपने पहले देख लिया कि एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत है, तो इसमें आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिर्फ ए या बी के होने से काम नहीं चलेगा, आपका सी सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है और उसमें भी आपका मिनिमम ग्रेड बी रहना चाहिए। अगर आपका बी और ए ग्रेड है तो अभी आप इसमें एप्लीकेबल है, अगर आपका सी ग्रेड बना है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि क्वालिफिकेशन में एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री 50% और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिनिमम ग्रेड बी के साथ, बी तो होना ही चाहिए और ये रहे तो क्या बात है। चलिए अब थोड़ा हम इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो अप्लाई डेट है 17 अगस्त 2022। क्या है? 17 अगस्त 2022 से, और लास्ट डेट है 15 सितंबर 2022। तो लास्ट डेट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, इसके पहले फॉर्म भर लेना है। कब है लास्ट डेट? 15 सितंबर 2022। और इस फॉर्म की कोई फीस नहीं रखी है इन्होंने, तो फीस इसकी कितनी है? 0 रुपीज, कोई फीस नहीं है। साथ ही अगर हम एसएसबी एग्जाम डेट देखें तो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी, यानी कि एग्जाम डेट अब इन्होंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन कुछ ही समय में आपको ये एग्जाम डेट भी बता देंगे। और इस वैकेंसी में दोस्तों आपकी कोई एग्जाम नहीं होती है, कोई पेपर नहीं होता है, डायरेक्ट आपको एसएसबी, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, आपका डायरेक्ट एसएसबी होता है 5 दिनों का, एंड आप मेरिट लगने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए एज देख लेते हैं। तो एज इन्होंने बताई है 19 से 25 वर्ष। कितनी? 19 से 25 साल। आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर रहा है वो 2 जनवरी 1998 के पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जन्म 2 जनवरी 1998 के पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है, तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो डेट आप याद रख सकते हैं। चलिए अब वैकेंसी की बात हम करें तो टोटल वैकेंसी इसमें रहने वाली है 55। कितनी? 55 टोटल वैकेंसी इन्होंने रखी है 55, जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों इंक्लूड हैं। चलिए मेन देख लेते हैं। तो मेन के लिए टोटल इन्होंने रखी है 50 वैकेंसी। कितनी? 50 वैकेंसी, जिसमें से 45 रहने वाली जनरल कैटेगरी यानी कि एनसीसी मेन के लिए और 5 रहने वाली है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए। दोस्तों ऐसा एक्सपेक्ट है जहां पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, 5 वैकेंसियां बहुत कम होती है, तो एक यह ऐसा पहलू जहां पर गवर्नमेंट वैकेंसियां बढ़ा सकती है। अगर वुमन की बात करें तो टोटल 5 वैकेंसियां रहने वाली है, 4 रहने वाली जनरल कैटेगरी यानी कि एनसीसी वुमन के लिए और 1 रहने वाली है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए। तो ये भी आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, तो मैंने डेट लिख रखी है 1 अप्रैल 2023। तो ये मैंने लिख रखी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी आप 3rd ईयर में हैं तो भी आप ये वाली वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपका 3rd ईयर का एग्जाम है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद होगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका सिलेक्शन हो गया हो। यानी कि आपकी जो लास्ट ईयर की परीक्षा है वो 1 अप्रैल 2023 के पहले पहले हो जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा सैलरी और ट्रेनिंग के बारे में देख लेते हैं। तो सैलरी इसमें रहने वाली है आपकी 56,100 रुपए। कितनी? 56,100 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है और सीधा आपकी नौकरी शुरू होगी लेफ्टिनेंट की रैंक से। कहां से? लेफ्टिनेंट की रैंक से। और लेफ्टिनेंट को आपने देखा ही होगा जिसके 2 स्टार होते हैं। कितने? 2। आप सभी एनसीसी कैडेट्स से इसमें लगभग फॉर्म भरेंगे तो सभी जानती है रैंक्स के बारे में। तो लेफ्टिनेंट को 2 स्टार लग रहे हैं, 2 इस कंधे पर 2 इस कंधे पर, तो लेफ्टिनेंट से आपकी नौकरी शुरू होगी और सैलरी रहेगी 56,100 रुपए। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है ओटीए में। कहां पर? ओटीए में, जिसको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बोलते हैं। कहां पर? चेन्नई में। और टोटल आपकी वैकेंसी, टोटल आपकी ट्रेनिंग रहेगी
49 वीक की, यानी कितनी 49 सप्ताह की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और इस वैकेंसी के माध्यम से जो आपको नौकरी मिलेगी वो शॉर्ट सर्विस रहेगी। क्या रहेगी? शॉर्ट सर्विस रहेगा। आप यानी आपका जो कमीशन होगा वो शॉर्ट सर्विस में होगा और टोटल 14 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष की। इसके बाद अगर आपका मेडिकल फिटनेस अच्छा रहता है, आपका फिजिकल अच्छा रहता है, आपके कार्य बढ़िया रहते हैं, तो आपकी सर्विस आगे भी बढ़ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ आपको 14 साल के बाद ही रिटायर कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आपको एसएसबी सेंटर दिखा देते हैं। जब आप फॉर्म वगैरह पूरा भर लेंगे तो आपको 4 एसएसबी सेंटर अलॉट होंगे। उसमें से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको डेट दी जाएगी, और अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो 4 एसएसबी सेंटर्स में एसएसबी होने वाला है। तो पहला होने वाला है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, दूसरा रहने वाला है भोपाल मध्य प्रदेश में, तीसरा रहने वाला है बेंगलोर कर्नाटक में, और चौथा रहने वाला है कपूरथला पंजाब में। यानी कि इन चारों में से आपको कोई सा भी एक सेंटर दे दिया जाएगा। अगर रिपीट कर दूं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक, कपूरथला पंजाब। तो ये 4 एसएसबी सेंटर है, इनमें से आपको कोई सा भी अलॉट कर दिया जाएगा। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं फिजिकल क्या रहने वाला है इसमें। तो फिजिकल सबसे पहले हम हाइट देखते हैं। तो मेन की इसमें हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157 सेंटीमीटर। और वुमन की रहेगी 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152। वेट की हम बात करें तो जो आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट निकलता है वही इसमें रहेगा, और 10% जो आपका वजन है उसका प्लस माइनस इसमें हो सकता है। तो आपकी वेट जो वजन है वो हाइट अनुसार ही रहेगा, और 10% आपका वजन प्लस या माइनस हो सकता है। चलिए और कोई फिजिकल एक्टिविटी देखें तो रनिंग। तो रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 2.4 किलोमीटर। कितनी? 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर की आपकी रनिंग होने वाली है, और समय रहेगा 15 मिनट। कितना? 15 मिनट। मेन वुमन दोनों के लिए सेम है इसमें। पुशअप की बात करें तो 13 पुशअप आपको लगाने हैं। सीटअप की बात करें तो 25 सीटअप हैं। साथ ही चिनअप की बात करें तो 6 चिनअप, और रोप क्लाइंबिंग यानी कि इसमें रस्सी चढ़ाई भी होगी, तो वो आपकी होने वाली है 3 से 4 मीटर की। कितनी? 3 से 4 मीटर की। जब आप 5 दिन का एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो उसके अगले ही दिन आपको रनिंग के लिए और उसके बाद आपको मेडिकल के लिए वहीं रोका जाएगा, और वहीं आपका फिजिकल एक्टिविटी वो करवा लेंगे, और आपका फिजिकल टेस्ट भी ले लेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे इसके बारे में। इसके अलावा आपको और कुछ जो भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा आपको। तो पूरा आप समझ गए होंगे। लास्ट डेट का जरूर याद रखें, 15 सितंबर 2022। इसके पहले ही आप फॉर्म भरने की कोशिश करें। एग्जाम फीस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एज 19 से 25 साल है, और फॉर्म भरते समय अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट जरूर देख लें उसमें क्या ग्रेड है। वैसे तो सभी कैडेट्स को पता ही होता है कि उनकी क्या ग्रेड बनी है, लेकिन फिर भी देख लें मिनिमम ग्रेड बी होना चाहिए, और ए रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। साथ ही ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बी कर रखा है, ऐसा जरूरी है। इसमें आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो, लेकिन वो होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मिनिमम प्रतिशत कितना होना चाहिए? 50। तो आप समझ गए होंगे सब कुछ इसके बारे में। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। एनसीसी कैडेट्स मेन एंड वुमेन के साथ इसमें वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज भी फॉर्म भर सकते हैं ना। तो समझ गए होंगे आप। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, जो कि साल में 1 या 2 बार जरूर आता है। साथ ही इसका प्रोसेस बिल्कुल फास्ट होता है, यानी कि आपसे अगर आप फॉर्म भरेंगे तो जो अप्रैल 2023 या मार्च 2023 में आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए ही बुला लिया जाएगा। यानी कि इस भर्ती कोई लेट लतीफी नहीं होती है, बहुत फास्ट भर्तियां चलती हैं। साथ ही अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो ट्रेवलिंग का 2nd क्लास का रहता है, ट्रेन का कहेगा 2nd क्लास स्लीपर का, वो भी उसको आपको किराया इसमें दिया जाएगा। तो जो आपकी टिकट वगैरह है वो आपको एसएसबी में जमा करनी है, फिर आपको खाते में वो डाल देंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपका आधार कार्ड इंपोर्टेंट है, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका यूनिवर्सिटी की जो भी डिग्री है, आपका डिप्लोमा डिग्री है उसकी मार्कशीट फाइनल ईयर की, और एनसीसी का सर्टिफिकेट। साथ ही एज का मिलान करने की डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10वीं की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। अगर रिपीट कर दूं, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, और आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार की असुविधाओं से बच सकें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।